हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन 9 कॉमन दिख रहा है और सेक स्क्वायर ए अंदर माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब थीटा की जगह क्या है, यहाँ ए है, 9 बन जाए 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की तरफ। अब इसको कैसे करेंगे देखो जरा। अब जैसे यहाँ 1 लिखा है, 1 का 1 लिखा रहने देंगे। टेन थीटा को क्या ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अब इसके नीचे 1 है, 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। प्लस इसका इसमें डिवाइड 1 आएगा, 1 का साइन थीटा में मल्टीप्लाई तो साइन थीटा से कॉस थीटा में डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 साइन थीटा और साइन थीटा का तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है। अब 1 का साइन थीटा में डिवाइड दोगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। प्लस साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड दोगे 1 आएगा, 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड दोगे 1 आएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। अब देखो बात पकड़ो यहाँ पे, जैसे यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे अपना काम खत्म। अब देखो हम क्या करते हैं, ये कॉस थीटा और साइन थीटा को एक जगह रख लेते हैं ना। अब देखो इसको हमने क्या मान लिया, ए, और इसको मान लिया बी। इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया हमने बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है। और क्या देखो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोल लो चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोल दो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मालिक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है क्या नहीं, यही तो है। तो ए की वैल्यू साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस 1, और यहाँ क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। कितनी बात समझ में आई। अब देखो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, 1 से अब 1 कट गया, क्या बच गया आगे चल के, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे ये कट गया, आंसर में क्या आ गया, 2। अब 2 हमारा कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है अपना, देखो सेक ए को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, टेन ए को क्या ले सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस साइन ए लिखा है तो वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कॉस ए एलसीएम आ रहा है तो कॉस ए ले लेंगे। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड देंगे, 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड 1 आएगा, 1 का साइन ए में मल्टीप्लाई साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब इसकी वैल्यू, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी, इसको मैं ए और इसको बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे कॉस ए। कॉस ए से ये कटा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। अब कॉस ए कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, डी वाला। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं क्या है हमारे फोर्थ वाले में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सीधा सीधा ये फॉर्मूला है किसका, सेक स्क्वायर ए का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर ए का। अब सेक स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड में है, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड वाला सिंबल है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए।
और ये हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।